सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम, ये दो शब्दों के मेल से बना सर्व और नाम। सर्व का अर्थ है बच्चों सबका, अर्थात सबका नाम। अब तुम सोचते हो सबका नाम कैसे हो सकता है ये शब्द, इसीलिए तो सर्वनाम है ये। देखो, गाय भीतर आ गई वह पौधों को तोड़ देगी। गाय भीतर आ गई वह पौधों को तोड़ देगी, वह का अर्थ है गाय। अब देखो, गधा भीतर आ गया वह पौधों को तोड़ देगा, वह का अर्थ है गधा, इसलिए सर्वनाम है। मोहन स्कूल गया वह 4:30 बजे वापिस आएगा, वह का अर्थ है मोहन। मोहिनी विद्यालय गई वह 3 बजे वापस, तो वह का अर्थ है मोहिनी। इसलिए बच्चे सर्वनाम है, सबका नाम है। ये सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी? संज्ञा की पुनरुक्ति को रोकने के लिए। संज्ञा जब बार बार आती है, मोहन स्कूल गया, फिर मोहन वापिस आया, मोहन के मित्र के घर गया, तो बार बार मोहन शब्द भाषा के अंदर या श्रोता को अच्छा नहीं लग रहा, वक्ता को अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो मोहन स्कूल गया वह वापिस आएगा, उसे उसके मित्र ने बुलाया है, तो उसे, वह, मैं, कौन, क्या, ये जो शब्द नहीं सर्वनाम है वो संज्ञा की पुनरुक्ति को रोकते हैं। पुनरुक्ति बार बार जो शब्द आ रहा है उसे रोकता, पुनः जमाउक्ति, पुनरुक्ति। तो संज्ञा की पुनरुक्ति को रोकने के लिए जिन विकारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सीधी सी परिभाषा ये है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। याद रख लो, बिल्कुल सिंपल है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन। इसके भेद, नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 6 भेद बच्चों। पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5 है संबंधवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 है निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता या अन्य पुरुष के स्थान पर आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता होता बोलने वाला, श्रोता है सुनने वाला, अन्य पुरुष जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे मैं, जो मैं शब्द है मैंने प्रयोग किया है वो वक्ता ने अपने नाम के स्थान पर किया है। मैं, हम, हमें, हमारा, ये जो शब्द है वक्ता अपने नाम के स्थान पर प्रयोग कर रहा है, वो अपना नाम नहीं ले रहा। जैसे हम ये नहीं कहते ये कार्य राम, मैं जिले सिंह उठ, मैं ऐसे नहीं कहूंगा ये कार्य जिले सिंह करेगा, यह कार्य मैं करूंगा। मैं का प्रयोग किया अपने नाम के स्थान पर हमने। श्रोता के लिए जैसे कोई सामने है जो जिससे हम बातें कर रहे हैं, तुम या आप, तुम, तुम्हारा, आपका, आपको, ये जो शब्द है श्रोता के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तुम, आप। अन्य पुरुषवाचक जिससे हम बातें नहीं कर, जिससे बातें कर रहे हो, जिसके बारे में चर्चा की है, थर्ड पर्सन, इन्हें अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, जो खुद, सेकंड पर्सन, जिससे हम बातें करें, थर्ड पर्सन ने। तो वक्ता, श्रोता, अन्य पुरुष के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अन्य माना वह जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। राम बहुत अच्छा है, वह आज घर पर नहीं है, तो वह अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किया हमने। तो इस प्रकार इसके 3 भेद हो गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने नाम के स्थान पर करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, अपने नाम के स्थान पर, अपना नाम नहीं लेता, उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है।
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता श्रोता के नाम के स्थान पर कर रहा है। जैसे श्रोता का नाम गोपाल है, उसे हम ऐसे नहीं गोपाल इधर आ, ये तो संज्ञा होगी गोपाल, और मैं उसे कहूं तुम इधर आओ, तो जो तुम शब्द का प्रयोग किया है वो श्रोता के लिए किया है। आप खाने में आप क्या लोगे? आप, तुम, तू और आप में थोड़ा अंतर है बच्चों। तू का प्रयोग या तो तिरस्कार के लिए, बेइज्जती के लिए, दुष्ट तू मेरे घर से बाहर हो जा, वहां ये नहीं कहेंगे दुष्ट आप मेरे घर से बाहर हो जाओ। दुष्ट के साथ आप शब्द का थोड़ा विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, अटपटा लगेगा। और हम निरादर कह रहे हैं तू नालायक है, ऐसे नहीं कि आप तो नालायक हो। तो तिरस्कार के लिए तू का प्रयोग करें, आदर के लिए आपका कृपा आप यहाँ बैठिए, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमेशा तू का प्रयोग निरादर के लिए नहीं, बच्चे ध्यान रखना है। तू का प्रयोग अतिशय प्रेम के लिए है, ईश्वर के नाम के लिए है। जब बहुत अधिक प्रेम हो तो भी तू है, या ईश्वर का नाम तव में माता चय पिता तव में बंधु चय सखा तव में, हे ईश्वर तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरी विद्या है। तो हम हे ईश्वर आप ही मेरे, आप का प्रयोग नहीं करें, हम तू का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? अतिशय प्रेम के लिए। माँ जिस प्रकार बेटे को कहती है, मान लो नरेंद्र मोदी अपनी माँ के पास है और जो उसके कार्ड है वो सारे बाहर हो जाओ, मैं अपनी माँ से एकांत में मिलना चाहता हूँ, तो उसकी माँ उसको छाती से लगा लेगी, मेरे बेटा तू तो गणाधन माँ है। तब उसको, उस बेटे को कितना आनंद आता होगा, अरे क्यों आ जाओ बेटा, आप किस जा रहा था, आप कई दिन में आया। आपका प्रयोग उतना अच्छा नहीं लगेगा उसको, क्यों? अतिशय प्रेम नहीं है वहां। जहां अतिशय प्रेम होगा वहां तुम आप करते। लखनऊ के नवाब की गाड़ी निकल गई, लखनऊ का नवाब और उसकी बेगम खड़े थे, गाड़ी आई, अंग्रेजों का राज था, बोला पहले आप, बेगम बोले पहले आप, राजा बोला, बादशाह बोला पहले आप गाड़ी सीटी बजाई चलती बनी। अरे नहीं तो तू का प्रयोग करें, ला तू छोरा पकड़ मना जगो दे, तो वो तीसरे प्रेम था। कभी देखना हम जब मित्रता करते हैं किसी के साथ, पहले आपका प्रयोग करेंगे, दूरस्था है, दूरी है हमारे बीच, और आपसे जब हम तू पर आ जाते हैं ना, तब समझो निकटता आ गई। तो हमेशा तू का प्रयोग निरादर के लिए नहीं है, तू का प्रयोग अतिशय प्रेम के लिए भी है, भगवान के लिए भी है, आत्मीयता के लिए भी है। वह अन्य पुरुषवाचक, तो ये समझ गए हो तुम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से वक्ता श्रोता या अन्य पुरुष का बोध होता है। पुरुषवाचक कहते हैं कि तीन हो गए, वक्ता जहां अपने नाम के स्थान पर करता है उत्तम पुरुष, वक्ता श्रोता के नाम के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करता है, जैसे मैं सोनम नहीं कहूं, मैं कहूं तुम, तो ये मध्यम पुरुष होगा। अन्य पुरुष जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं वो अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम, देखो सबसे ही बोध हो रहा है, निश्चयवाचक, जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु आदि का निश्चित बोध होता है, यह वह, यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। यदि निकट है कोई वस्तु तो यह, दूर है तो वह। सामने जो घर दिख रहा है वह मेरा है, वह, यह पुस्तक तुम्हारी है, वह पुस्तक मेरी है। इसे संकेतवाचक भी कहते हैं, इशारा करते हैं, संकेत करता है। यह घर मेरा है। एक और ध्यान रखना है, जैसे मैंने शब्द बोला, वाक्य बोला यह घर, यह पुस्तक, बच्चे यहां गलत हो जाएगा। यहां सर्वनाम शब्द जो है विशेषण बन जाएगा। पुस्तक की विशेषता होता है, जैसे एक पुस्तक, दो पुस्तक, नई पुस्तक, फटी पुस्तक, इसी प्रकार यह पुस्तक, तो यहाँ विशेषण है ये, इसलिए ये ध्यान रखना है सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के साथ नहीं आना चाहिए। तो जैसे यह तुम्हारी पुस्तक यह है, पुस्तक के साथ नहीं आया, तुम्हारी पुस्तक यह है, मेरी पुस्तक वह है, मेरी पुस्तक वह है। तो सात शब्द आएगा संज्ञा के, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं बल्कि विशेषण बन जाएगा। तो निकटवर्ती के लिए यह, दूरवर्ती के लिए वह है। वह ने पुरुष में भी आया था, लेकिन वहां पुरुष के लिए, किसी प्राणीवाचक के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम, यहां वस्तुओं के लिए आया है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें बच्चों निश्चित बोध नहीं होता किसी व्यक्ति वस्तु। जैसे मुझे पता है दरवाजा खटखटाया है, तो इसका मतलब कोई है। अब कोई है, कोई आ रहा है, ये नहीं पता कौन है, गोपाल है, मदन है, सीता है, रमन है, तो अनिश्चय है, कोई आ रहा है,
कोई गा रहा है, कोई नहा रहा है, या कुछ बैग में कुछ है, थैले में कुछ है। अब यूं नहीं पता था जैसे मोड़ी से पुस्तक से कुछ है, संदेह है, निश्चय अनिश्चय की स्थिति है। सजीव के लिए कोई, निर्जीव के लिए कुछ, दाल में कुछ काला है। तो अनिश्चयवाचक कोई कुछ, निश्चयवाचक यह वह, पुरुषवाचक मैं तू आप आदि। प्रश्नवाचक जिन सर्वनाम शब्दों से बच्चों प्रश्न का बोध हो, जैसे बाहर कौन खड़ा है, कौन, बाहर कौन खड़ा है, प्रश्न किया है। और इस प्रकार के वाक्यों के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह पाएगा ऐसे। निर्जीव के लिए क्या आएगा, खाने में क्या लोगे, क्या। तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से आपसी संबंध का बोध हो, एक शब्द दूसरे शब्द के साथ संबंध का बोध कराएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आपस में इन शब्दों का संबंध है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी, इनमें संबंध है। मेरी वह कलम खो गई जो मुझे इनाम में मिली थी, मेरी वह कलम खो गई जो मुझे इनाम में मिली थी। तो इन शब्दों में बच्चों देखो आपस में संबंध है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनाम शब्दों से आपसी संबंध का हो। निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, वक्ता नहीं है, यहाँ जो कार्य कर रहा है वो स्वयं के लिए। जैसे मैं अपने आप आ जाऊंगा, मैं अपने आप आ जाऊंगा। तो ये जो शब्द है ना, ये तो पुरुषवाचक होगा, उत्तम पुरुष वक्ता अपने नाम के लिए। और अपने आप जो शब्द है ये निजवाचक है। अपने अपने प्रश्न हल करो, अपने अपने, ये निजवाचक सर्वनाम है। अपने अपने प्रश्न हल करो, स्वयं के लिए, कर्ता के लिए। और देख लो उदाहरण इस प्रकार के, स्वयं भी आ सकता है, खुद भी आ सकता है। जैसे वह स्वयं ही सब कुछ कर लेगा, स्वयं। तो ये जो स्वयं शब्द है ये निजवाचक सर्वनाम है, स्वयं की खुद के लिए प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार के जो शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम है। तो सर्वनाम शब्द का नाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसके 6 भेद हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता, अन्य के लिए या लेखक, पाठक या अन्य के लिए, अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक कहते हैं। जिससे निश्चित बोध होता है निश्चयवाचक, जिनसे निश्चित बोध नहीं होता कोई कुछ अनिश्चयवाचक, प्रश्न का बोध होता है प्रश्नवाचक, आपसी संबंध का बोध होता है वो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जो खुद के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो मैं इस वीडियो को इतने ध्यानपूर्वक देखा, अनुग्रहित हूँ और आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।